कांच ही बांस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों मेरी बेसुरी सी आवाज़ के लिए, लेकिन क्या करूं, माहौल ही इतना भक्तिमय हो चुका है। हर कोई छठी माता की भक्ति में लीन है, तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाई छठी माता के गीत गुनगुनाने से। नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं एड्यूटॉक इंडिया। आज छठ पूजा के तीसरे दिन यानी षष्ठी के दिन भगवान सूर्य नारायण को संध्या अर्घ्य समर्पित किया जाता है और कल सुबह यानी कि सप्तमी के दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम छठ से जुड़ी हुई बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्योपासना की जाती है। भारत में सूर्योपासना की परंपरा तो ऋग्वेद के काल से चली आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में की गई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर छठ को छठ क्यों कहते हैं। तो छठ जो है वो षष्ठी का अपभ्रंश है, यानी कि इसे षष्ठी कहना चाहिए था, पर षष्ठी को ही धीरे धीरे कहते कहते हम छठी कहने लगे। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार कार्तिक के महीने में, एक बार चैत्र के महीने में। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देवता की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ इन दोनों शक्तियों की भी संयुक्त आराधना की जाती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी। इससे जुड़ी लोक कथाएं हैं, उनमें से जो प्रमुख लोक कथा हर जगह कही जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। मान्यता है कि देव माता अदिति ने की थी छठ की पूजा। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता पराजित हो चुके थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन शुरू हुआ। मान्यता अनुसार कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि लंका में विजय के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने सूर्य उपासना की थी षष्ठी और सप्तमी के दिन। इस वजह से छठ पूजा मनाई जाती है। कई लोग इसे महाभारत से भी जोड़ते हैं। कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठ व्रत किया था और कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी सूर्य की पूजा करती हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। वे अपनी परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी आयु के लिए नियमित सूर्य की पूजा करती थीं। पुराणों में जो कथा कही जाती है उस कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वो मृत हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस वजह से यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को की जाती है। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिसका सिर्फ व्रत ही कठिन नहीं होता,
बल्कि इसकी तैयारियां भी बहुत कठिन होती हैं। स्वच्छता का तो हर जगह खास रूप से ध्यान रखना ही पड़ता है। कई दिनों से गेहूं को साफ किया जाता है, चावल को साफ किया जाता है और आज उस गेहूं के आटे से ठेकुए का प्रसाद तैयार किया जाता है और चावल के आटे से कचवनियाँ तैयार किया जाता है, जिसे कई जगहों पर कसार भी कहा जाता है। चावल के लड्डुओं को कसार कहते हैं और ठेकुआ और कचवनिया के साथ साथ फल फूल सजाकर बांस के सूपों में आज अर्घ दिया जाता है और वो दृश्य खुद में कितना अद्भुत होता है, इसकी चर्चा मैं शब्दों में नहीं कर सकती। जब परवातिन सूप लेकर नदी या तालाब में अर्घ देती हैं। तो चलिए दोस्तों, लग जाते हैं छठ पूजा की तैयारियों में। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिर इसे सूर्य उपासना का पर्व कहा गया, फिर हम छठी मैया कह के क्यों संबोधित करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।